Hello dear students, welcome to ATP Star Quota. This is Dr. Kunal Sharda, your biology mentor. आज हम लोग आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बच्चा हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूं हमारे आज के टॉपिक को कि व्हाट आर द सिलेबस ऑफ नीट बायोलॉजी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं बच्चा लोगों कि जब आप बायो पढ़ने जाते हो तो बायोलॉजी इकलौता नहीं है। बायोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है बॉटनी और दूसरी आती है क्या, जोलॉजी। क्लियर? एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी यानी कि ऐसी चीजें जिसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, जोलॉजी ऐसा जिसके अंदर आप लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। क्लियर है? तो एक तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और एक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। दैट्स ऑल अबाउट योर बायोलॉजी। तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लिविंग वर्ल्ड। दूसरा हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग बताते हैं कि कोई लिविंग है, नॉन लिविंग है, डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन लिविंग क्या चीजें होती है, लिविंग क्या चीजें होती है। उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको पता है हमारे पास बहुत सारे एनिमेलिया ग्रुप्स है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, तो उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद के प्लांट किंगडम क्या होता है, एनिमल किंगडम क्या होता है। एनिमल किंगडम है तो कौन कौन से फाइलम है, जैसे 11 फाइलम है, पॉरीफेरा है, सीलेंटेटा है, टीनोफोरा है। तो फाइलम्स के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग बच्चा लोगों, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि स्ट्रक्चर, आपके पास दो चीजें आती है प्लांट्स के अंदर, एक आती है मॉर्फोलॉजी और एक आती है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहर के देखने पर आपको क्या क्या दिखता है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कौन सी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में समझना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन व्हाट एनिमल्स, यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना, यानी कि कौन कौन से टिश्यू से क्या क्या बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, क्यूबॉइडल टिश्यू कौन सा है। तो यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में देखना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कहलाता है। तीसरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है वो कौन सा है, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना। इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर आता है हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि लिविंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। फिर आता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यानी कि जो हमने सेल पढ़ लिया उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस वो कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, न्यूक्लियस कैसे बनता है, राइबोसोम कैसे बनता है, वो सारे स्ट्रक्चर हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। ये सारे के सारे चैप्टर किसके आ रहे हैं बच्चा लोगों, प्लांट फिजियोलॉजी के। फोटोसिंथेसिस जो कि किस में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है इन प्लांट्स के अंदर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तीसरा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद तो यहां तक की अगर बात करें हम लोग तो यहां तक की हमारे पास आती है कौन, प्लांट फिजियोलॉजी। यहां तक कौन आता है हमारे पास, प्लांट फिजियोलॉजी आती है। उसके बाद कौन चालू हो रहा है बच्चा लोगों, उसके बाद हो रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर बात करें यहां से तो यहां से चालू कौन हो रहा है, ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो का सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बात समझ में आ रही है कि नीट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तीसरी आ रही है नेक्स्ट, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्यार से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बच्चा, तो उसके बाद आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इन शॉर्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ोगे वो ये हो जाएगा। फिर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि आप लोग इसके अंदर मसल्स और बोन्स के बारे में पढ़ोगे।
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के अंदर आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। केमिकल कंट्रोल और इंडिकेशन, इसमें आप पढ़ोगे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। तो ये जितने भी आपने चैप्टर देखे, ये सारे चैप्टर वो थे जो 11th क्लास के थे। बॉटनी में कौन कौन से थे, जूलॉजी में कौन से थे, दोनों को मर्ज करके हमने आपको बता दिया। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ 11th क्लास। अब मैं बात करता हूं 12th क्लास के कौन कौन से टॉपिक है। दोनों को मिला के नीट होता है, हमें पता है नीट इज द कंबाइंड एग्जाम ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, इवन 11th एंड 12th। 11वीं और 12वीं को मिला दोगे तो नीट का सिलेबस बनेगा। तो अभी तक जो चैप्टर देखे वो कौन सी क्लास के थे, 11th के। 12th में कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तीसरा, इंसान कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्डम्स क्या होते हैं, कॉपर्टी क्या होती है, बच्चे कम पैदा हो रहे तो क्या करें, ज्यादा हो रहे तो क्या करें, इन सारी चीजों के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में हम लोग जो देखने वाले हैं वो इन चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवोल्यूशन, कैसे आपकी उत्पत्ति हुई है, उससे एवोल्यूशन हुआ है। कैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, कैसे बर्ड्स आए, कैसे मैमल्स आए, हम कैसे 4 से 2 पांव पर चलने लगे। तो दीज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन, तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास कौन कौन सी बीमारी है, कोविड है तो कोविड से कैसे बचा जाए, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कैसे हम लोग जो खाद्य पदार्थ है उसका यील्ड बढ़ाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए कि प्रोडक्शन कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फुलफिल सारी डिमांड हो जाए। तो वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। माइक्रोब्स का क्या क्या रोल है ह्यूमन हेल्थ फेयर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस, यानी कि कैसे लिविंग सेल्स को बायो से जोड़ दो, कैसे लिविंग को टेक्नोलॉजी से जोड़ दो, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले तो क्या क्या प्रिंसिपल्स है और क्या क्या प्रोसेस है, और उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है, यानी कि एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद देखेंगे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। इन सारे चैप्टर को मिला के क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है बच्चा। क्लियर है। तो दीट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस के 11th और 12th के जो जो चैप्टर आपकी नीट में पूछे जाने वाले होते हैं वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और इसी चैप्टर को हम लोग क्लासरूम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि ये चैप्टर्स कैसे है, कितने बोरिंग है, कितने इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वी विल मेक द एवरी चैप्टर इंटरेस्टिंग। क्लियर है बच्चा लोगों। तो यही सारी नीट की इंफॉर्मेशन है और ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। और भी कोई आपको वीडियोस चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ लेके। थैंक यू।